ठीक है, मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान एक जी। आर्टिफिशियल स्टेट है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एहसान भाई। एहसान भाई आपके पास वापस लौटूंगा, इरशाद अहमद जी इस पर जवाब भी लूंगा, लेकिन दो और मेरे गेस्ट बचे हुए, मैं सबसे पहले उनसे रिएक्शन लूँ। आरजी काजमी से मैं जाऊंगा, उसके बाद दत्ता सर आपके पास आ रहा हूं। आजू, सवाल इस बात को लेकर है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी सैंक्शंस लगाएंगे, तालिबान उधर अलग अड़ा हुआ है, वो टूरन लाइन को मान नहीं रहा, बात परमाणु बम तक आ गई। वो कह रहे हो आपका परमाणु बम आप अपने पास रखिए, हमारे लड़ाके आपसे लड़ने के लिए काफी हैं। तो सिचुएशन काफी टेंस बनती जा रही है। देखिए, ये तो जो सुसाइड अटैक्स हैं, ये तो पाकिस्तान में पहले भी चला करते थे। जब जब कह लीजिए कि अफगानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी, तब भी यही कहा जाता था कि अफगानिस्तान की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसीज बन नहीं सकी जिससे ये सब कुछ रोका जाए। हमारे यहाँ चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो केपीके हो, इनको हम जरा सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे लेते हैं। ज्यादातर पंजाब को ही हाईलाइट किया जाता है, पंजाब को ही सारी चीजें जो है वो पहुंचाई जाती हैं। बाकी जो सूबे हैं या जो प्रोविंसेस हैं, उनके लोग अक्सर नाराज रहते हैं, प्रोटेस्ट पे रहते हैं, और उनको जो है ज्यादा दिखाया भी नहीं जाता। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी उनकी न्यूज कम ही देता है। तो जाहिर है उन लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ पॉलिसीज जो हैं वो ठीक नहीं बनाई जा रही। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जब पहले आए थे तब भी पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देखने को मिला था, FATF में भी हम गए थे, और इसी तरीके से अभी भी यही सोचा जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को उनकी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट किस्म या टफ किस्म की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, जिसमें फंड्स जो हैं वो भी रोके जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने जो है वो कहा है पाकिस्तान को कि वो 10 साल में 20 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं सोचा जा रहा, खुशियां मनाई जा रही हैं वो लोन मिलने के ऊपर, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि पाकिस्तान में ना तो टूरिज्म हो रही है, ना किसी के साथ ट्रेड हो रही है, ना कोई कंट्री आने को तैयार है, ना ही कोई तरह की बड़ी कंपनीज आने को तैयार हैं। जो हैं वो भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पॉलिटिशियंस भी यहाँ बैठे हुए, उनके अपने बिजनेसेस बहुत से लोगों के बाहर हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त किसी को फिक्र नहीं है। जो आता है अपने, जो भी 3 साल 4 साल इन लोगों को दिए जाते हैं कि ठीक है हुकूमत कर लो, फ्लैग लगा लो गाड़ी के आगे और अपना हेलीकॉप्टर वगैरह यूज कर लो, वो ये करते हैं और बस इसी तरीके की बातें करते निकल जाते हैं। नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या डिक्टेटरशिप हो, कभी किसी गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा। कभी इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जिससे हमें ये लगे कि टेररिज्म को रोकना चाहते हैं। टेररिज्म तो पंजाब में भी है। ये हाफिज सईद कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा है ना पंजाब में। अभी आप पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से, वो कहेंगे वो तो बड़ा अजीम आदमी है, वो तो बड़ा अच्छे काम कर रहा है। इस तरह की सपोर्ट जब आप टेररिज्म को देंगे, टेररिस्ट को देंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि हमें FATF में भी ना डाला जाए, कोई हमारे से आते हुए भी डरे। चाइना पे अटैक हो रहे हैं, कोई बात नहीं, चाइना को फिर बहला फुसला के ले आते हैं, आजू, लेकिन लेकिन मैं अपनी जी, सिचुएशन को ठीक नहीं करते। जी, मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगा, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठकर खुलकर हाफिज सईद का नाम ले रही हो, हाफिज सईद के बारे में बोल रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल। हाँ, नहीं, बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो नहीं डरते। हाफिज सईद टेररिस्ट था, है और रहेगा। और वही नहीं, मसूद अजहर और इस तरह के कितने हमने यहाँ पर सांप पाल के रखे हुए हैं, जिनको हम जो है ना तो प्रॉपर सजा देते हैं। इमरान खान जेल में जा सकते हैं, हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है। मतलब कमाल हो गया। एक प्राइम मिनिस्टर जो है, जो रह चुका, उसको आपने जेल में डाला है। मैं इमरान खान की कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इमरान खान जेल जा सकते हैं, तो हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोग जेल क्यों नहीं जा सकते? ये मेरा सवाल है हमारी गवर्नमेंट से, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं। कमाल, तारीफ करनी होगी। अब इरशाद भाई बार बार कहते हैं मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। भाई साहब ये देखिए, ये है पाकिस्तान की शेरनी, ये आवाज जी आपको जी सुननी बिल्कुल चाहिए। मैं मालूम। आपसे रिएक्शन लूंगा, मैं लेकिन मैं दत्ता तो सर के पास जा रहा हूं। दत्ता सर कमाल, लेकिन आरजू काजमी की तारीफ करनी होगी। उन्होंने जो हकीकत बयां किया है, आपने घर में भी टेररिस्ट पाले, आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आपने टेररिस्टों को बनाया, और अब वही टेररिस्ट आपके पीछे पड़े हैं। उसमें से चेरी ऑन द टॉप के डोनाल्ड ट्रंप आ गए। और अभी 9 जनवरी को सर पाकिस्तान के लिए गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने के लिए विधेयक पेश किया गया था, और यह विधेयक रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने पेश किया था, और अब तो रिपब्लिकन की सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह डबल अटैक हो जाएगा तालिबान और यूएस का एक साथ पाकिस्तान के ऊपर। वीके दत्ता सर, उसके बाद इरशाद अहमद भाई आपके पास। देखिए विवेक, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और मैं आरजू को कमेंट करूंगा। मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी हु इज टॉकिंग फैक्ट्स। एक बड़ी पुरानी कहावत है, द मैन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। तो पाकिस्तान भी वही है, द कंट्री विच लिव्स बाय द गन विल डाई बाय द गन। और जो मुल्क एक लगातार शुरू से जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान की फौज पीछे से डिक्टेटरशिप चलाती रही और कठपुतली सरकारें बना के
बिठाती रही, आज भी वही काम कर रही है वो। उन्होंने अपना चेहरा बचा के आगे कठपुतली सरकार बना के पीछे से जो काम करना वो करते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन पैदा हो रही है पाकिस्तान के लिए, खासकर घर के अंदर और घर के बाहर। घर के अंदर जैसा हम सब रोज ही तकरीबन इसके ऊपर चर्चा करते हैं, घर के अंदर अलग अलग जगह पे उनके एजिटेशन चल रहे हैं, उनके मसले हैं। बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में है, आपका पीओके ले लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान ले लीजिए, और आस्ते आस्ते पंजाब के अंदर भी अनरेस्ट हो रहा है। अनरेस्ट का मतलब लोगों को जागरूकता आ रही है कि ये हम तो भूखों मर रहे हैं, हमारी कोई तरक्की नहीं हो रही। तो हम चाहे पंजाबी हैं और पंजाबी फौज है और पंजाब हुकूमत कर रहा है पूरे पाकिस्तान पे, लेकिन पंजाबियों को क्या बेनिफिट मिल रहा है सिवाय उन चुने हुए जो अमीर लोग हैं, जहाँ सित्तेदार लोग हैं, जो या मिलिट्री में हैं या उनके बड़े बिजनेस हैं, वही लोग हैं जो अभी आज के दिन पाकिस्तान में गुलछड़े मना रहे हैं। अभी ट्रम्प के आने के बाद जो उन्होंने 2-3 पॉइंट के ऊपर उन्होंने चेतावनी दी है जी। सबसे पहली कि इनको नेटो, जो नॉन नेटो कंट्री का दर्जा इनका हटाया जाएगा। अगर वो हट जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फंडिंग बंद हो जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला है जो ड्रग रिलेटेड टेररिज्म और ड्रग रिलेटेड स्मगलिंग और उसका व्यापार किया जा रहा है, उसको एज अ टेररिस्ट कंट्री है ना, एनिमी कंट्री उसको माना जाएगा और उसके ऊपर अमेरिका पूरी शक्ति के साथ हमला करेगा, और उन्होंने वो हिदायत दी। तो अभी आप पाकिस्तान देखिए, वो ड्रग मनी में वर्ल्ड बैंक की आर्मी वो ड्रग तस्करी कर रही है, अफगानिस्तान के रास्ते लाके भारत के अंदर यहाँ ड्रग फैला के भारत से फिर दुनिया में भेजने का ये पूरा चर्चा जो पाकिस्तान की फौज एक माफिया के तौर पे करती चली आ रही है। और मैंने पहले भी बताया आपको, जो काउंटरफिट करेंसी हिंदुस्तान की बनती थी वो पाकिस्तान की फौज बनवा रही थी, ISI। ये सारे मुद्दे मिला के अगर आप इनके डॉट्स जोड़ेंगे तो पाकिस्तान आज के दिन में एक मुश्किल हालात में है। और अगर इनको कोई लोन मिल रहा है, कोई गोरा आपको फ्री का लोन नहीं देगा, उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच रहेगी, इनसे कोई ना कोई वसूली करी जाएगी, इनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करके इनसे वो काम कराए जाएंगे जो शायद ना करना चाहें। इनका इस्तेमाल करके हो सकता है ईरान के ऊपर हमला करवाएं, क्योंकि फ्री का पैसा तो नहीं मिलेगा इनको। और जहां तक इनके न्यूक्लियर सेट का सवाल है, न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर अमेरिका की भी नजर है, इजराइल की भी नजर है, और इनके माध्यम से हो सकता है ईरान के न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर भी वो काबिज हो जाए। तो ये अभी समय बताएगा आपको, वेट एंड वॉच। हमारा जो एनालिसिस है कि ये ग्रेव सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आनी चाहिए, उनके अवाम के वोट के माध्यम से एक सही गवर्नमेंट बने जो अवाम का हित, अवाम का जो भला चाहे। ये नहीं कि अपने आप ताकत में रहने के लिए आप जो मर्जी अत्याचार करते चले जाएं। खुर्रम के अंदर आप आर्टिलरी यूज कर रहे हैं, आप अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे जी TTP के लड़ाकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अवाम और जो फोर्स अपने अवाम के ऊपर हैवी आर्टिलरी, आर्मर और अटैक हेलीकॉप्टर से हमला करेगी, वो क्या करेगी उस मुल्क के बारे में। तो इरशाद अहमद जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई आप गड़े मुर्दे नाव खाड़े। भैया मैं गड़े मुर्दे नाव खाड़ू, चलिए आपको मैंने कह भी दिया, मैं वादा भी कर दूं, लेकिन ये TTP या तालिबान, ये BLA और ये अमेरिका भी आपका क्या क्या उखाड़ने वाला है उसका तो सोच लीजिए। और नीचे से पहले फ्रेम ही उड़ गया, मैं क्या ही सवाल लूं। मैं अच्छा आ गया फ्रेम। इरशाद अहमद भाई, अब वो क्या क्या उखाड़ेंगे वो सोचिए। हम तो क्या, हम गड़े मुर्दे भी ना भी उखाड़े, चलिए चलेगा।